विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद बहन मायावती जी की पहली प्रतिक्रिया, समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पिछड़ों और दलितों का मनोबल गिराना चाहती है सपा। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि विधान परिषद के उपचुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी को इसमें जीत हासिल हुई है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। बहन मायावती ने कहा है कि यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद भी चुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा दलित व ओबीसी उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति समाजवादी पार्टी की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। बहन कुमारी मायावती ने आगे कहा है कि समाजवादी पार्टी और इनकी रही सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अक़लियत समाज के लोगों का काफी अहित होता रहा है। इसलिए आगे से ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों ने हमेशा बहुत ही सावधान रहने की सख्त जरूरत है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी से दलितों और पिछड़ों ने सावधान रहने की जरूरत है। जब जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो उस समय भी समाजवादी पार्टी ने दलितों और पिछड़ों के अहित करने का ही काम किया है। इतना ही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ने विधान परिषद उपचुनाव के नतीजों को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। कहा है कि समाजवादी पार्टी जानती थी कि वो हारने वाली है और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ओबीसी उम्मीदवार और एक दलित उम्मीदवार, एक शेड्यूल कास्ट का उम्मीदवार दिया गया, जो कि जब शेड्यूल कास्ट और ओबीसी का उम्मीदवार हार जाता है तो इनका मनोबल गिर जाता है, मतलब पूरे समाज का मनोबल गिर जाता है। तो बहन मायावती जी ने कहा कि इस प्रकार से ज़्यादा संख्या वाली बीजेपी के आंकड़ों को अनदेखा करके समाजवादी पार्टी ने जो उम्मीदवार विधान परिषद उपचुनाव में दिए हैं उससे दलितों और पिछड़ों का मनोबल जो है वो गिरता है, टूटता है। और इसीलिए बहन मायावती जी ने एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों से कहा है, अपील की है कि समाजवादी पार्टी से सतर्क रहें और सावधान रहें। बता दें कि यूपी के विधान परिषद चुनाव में जो सदस्य थे, पहले लक्ष्मण आचार्य, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। इसी के साथ साथ बनवारी लाल दोहरे, इनका निधन होने के बाद ये भी सीट खाली हुई और इसीलिए इन 2 सीटों पर विधान परिषद के उपचुनाव हुए और इन 2 सीटों के लिए मतदान हुआ। इसके बाद बीजेपी ने मानवेंद्र सिंह और पद्मसेन चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को अपना उम्मीदवार बनाया था। बता दें कि समाजवादी पार्टी के पास आंकड़ा नहीं था, इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने यह चुनाव लड़ाया और उसके बाद शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के दोनों कैंडिडेट को हरा दिया। बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात को लेकर अपने ट्विटर हैंडल से समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। इस विधान परिषद चुनाव में 403 विधायकों में से 396 विधायकों ने मतदान किया है। इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों ने मतदान नहीं किया, वहीं कांग्रेस के 2 विधायकों ने भी मतदान नहीं किया। वही देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के रसला विधानसभा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह, इन्होंने भी वोट नहीं किया। वही सुभाषपा के भी विधायक ने वोट नहीं डाला। तो ऐसे में बीजेपी के मानवेंद्र को 280 जो वोट मिलते हैं, वही पद्मसेन चौधरी को 279 वोट मिलते हैं। एक वोट जो है वो अवैध ठहराया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है, जिसमें कि शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार रामकरण निर्मल, इन्हें 116 वोट मिलते हैं। वही रामजतन राजभर को 115 वोट मिलते हैं। तो काफ़ी वोटों का फासला है। आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट दिए और कैंडिडेट जो दिए हैं उसमें खासकर पिछड़े समाज से एक कैंडिडेट दिया है और दूसरा कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट से दिया है। तो बहन मायावती जी का कहना है कि जब जानते थे कि हारना तय था, उसके बावजूद भी कैंडिडेट देना यह एक मूर्खपना ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुजन समाज के खासकर दलित और पिछड़ों के लोगों के मनोबल को गिराना ही था। ऐसा बड़ा गंभीर आरोप बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर लगाया है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।